और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को एसपी एंड ओसीएम ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आप सभी को मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा सा मुझे स्ट्रेस दिख रहा है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है आप सभी के बोर्ड्स के एग्जाम्स जो है ना वो अब ऑलमोस्ट करीब ही है ना। करीब है तो तुम्हारा भाई भी तुम्हारे और करीब आ चुका है। ये अनाउंसमेंट तो आपने देख ही ली होगी दोस्तों कि हम एक समरी टाइप सा एक वीडियोस डालने वाले हैं, जिस वीडियो से आप बस 10-15 मिनट तो नहीं, उससे ज्यादा ही जाएगा, पर 25 से 30 मिनट एट मैक्स डाल दो और वो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। देन अगेन ये थिंग डिपेंड करती है चैप्टर टू चैप्टर। कोई चैप्टर लेंदी होगा तो मैं उसे ट्राई करूंगा 30 मिनट्स, मे बी 35 हो सकता है। हमारा फोकस मिनट्स पे नहीं कंटेंट पे होना चाहिए। इसका मेन जो मकसद है ना भाई, मकसद नहीं भूलना आप सभी को, तो मकसद वाली वीडियो देख लेना, ठीक है दोस्तों। उसमें मैंने बताया है कि ये जो समरी सीरीज है ना ये कैसे आपके प्रिपरेशन में हेल्प आउट करने वाली है। और ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन कनेक्ट मी ओवर हियर। अगर कुछ भी डाउट समस्या कमेंट सेक्शन तो बनाई है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आया ना, आई होप आप सभी ने कर दिया है, क्योंकि आप सभी लोग दोस्तों भाव खाते हुए लाइक वगैरह नहीं कर रहे हो। क्या हो गया भाई, क्या सीन है? ठीक है, तो फटाफट लाइक बटन कर देना। लेट्स बिगिन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर समरी सेशन फाइनली। और दोस्तों ये सेशन में गारंटी देता हूं बहुत हेल्प होएगा। बच्चा स्किप नहीं करना है। 2x पे देख ले मेरे भाई, लेकिन मैं कुछ भी बकवास करता हूं स्किप नहीं करना है उसे। 2x में सुन ले, तेरे लिए ही बेनिफिट है। अदरवाइज तो भाई जियो जो करना है करो, क्या ही फर्क पड़ता है मुझे। चैप्टर 1, चलो भाई आ जाओ। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो यार ये चैप्टर को माना ऐसा समझो यार, ये एसपी को पढ़ने के लिए ना पहले अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर समझो, एक एंटरप्रेन्योर समझो। पहले अपने आप को एक बिजनेसमैन समझो। ये चैप्टर आज अपन एक बिजनेसमैन की तरफ से ही सोचेंगे और बिजनेसमैन तरफ से ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अगर आप एज अ बायर एज अ कस्टमर सोचोगे ना, सब ऊपर से जाएगा। पूरा एसपी ही आपको जब ऐसा सोचना है कि भाई मैं बड़ों की अपनी कंपनी खोलने वाला हूं, बस अगर ये माइंडसेट रखते हो आपको एसपी समझ में आ जाएगा। चलो बताता हूं कैसे। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। गाइस हम इसमें स्पीड मेंटेन करने वाले ना। आप सभी का फर्स्ट रिवीजन हो चुका है, सेकंड रिवीजन हो चुका है, आप सभी ने अपने नोट्स बना लिए। लेट्स बिगिन। चलो पहले समझते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। अरे देखो यार, कॉर्पोरेट यानी कि एक कंपनी हो गई। कंपनी में भाई बिना पैसे के कोई काम होएगा क्या? बिना पैसे के आपको लगता है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड अंकल भी खड़े होंगे? क्या लगता है आपको बिना पैसे के वो एमडी एंड सीईओ भी अपनी जान लगाएगा? सवाल ही नहीं बनता। सर कैसी बातें कर रहे हो, पैसे के बिना ही तो कुछ नहीं होने से रहा। सब अपने जैसे थोड़ी ना होते जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे। नहीं, लेकिन देखो यार क्या बोल रहा हूं मैं, पैसे के बिना तो ऐसे नहीं होता सर। बिना पैसे के कॉर्पोरेट तो चलता नहीं है। तो ये इसके लिए ही कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको बता रहा है। देखिए कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विथ, याद करना है यहाँ पे, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या कर रहा है, डील कर रहा है विथ रेजिंग एंड यूजिंग फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको सिखाता है कि एक कंपनी, कॉर्पोरेशन यानी कंपनी, कैसे रेस करती है पैसा और कहां पे यूटिलाइज करेगी पैसा। रेस करेगी मतलब बच्चा इन्वेस्टर से कलेक्ट करेगी ना। क्या बोलते हो? आज समझो आपने एक बिजनेस खोला, अपन पानी पूरी का ठेला लगाएंगे भाई आज, ठीक है। पानी पूरी के ठेले पे मैं लगाने वाला हूं। समझो मुकेश अंबानी वहां से आते, बेटा ले पकड़ भाई तू बहुत अच्छा आदमी है, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया, 100 करोड़ लगा दिया उन्होंने। क्या हुआ? डील्स विथ, अब मेरे पास जो फाइनेंस आया ना, ये फाइनेंस से मैं क्या करूंगा, मैंने रेस तो कर दिया है पैसे, अब मैं इसकी यूज कहां पे करना है। पहले मैं उनको गटर का पानी देता, नहीं नहीं नहीं, अभी इनको मैं एक्वागार्ड का पानी दूंगा। तो ये क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास कॉर्पोरेट फाइनेंस आया, जैसे ही मेरे पास फाइनेंस आया, मेरा डिसीजन मेकिंग बदला। मैंने पैसे कहां से रेस किए और उसको यूज कहां किया, फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। इसको कहते हैं भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपको याद करना है, एग्जाम में लिखकर आना है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन फर्स्ट और आएगा कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर, तब आपको ये डेफिनेशन वहां पे लिखकर आनी है। चलो, फाइनेंसिंग दी एक्टिविटीज ऑफ, तो दोस्तों कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी कि आप यहां पे एक ऐसा डिसीजन लेते हो, आप यहां पे क्या कर रहे हो, आप फाइनेंसिंग दी एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन। हम अपने कॉर्पोरेशन में क्या क्या करने वाले, किधर कितना पैसा लगेगा, आप ये डिसाइड करते हो। फाइनेंसिंग दी एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन, किधर कितने मैन रिसोर्स लगेंगे, ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे। मतलब एचआर टीम में हम 6 लोगों को डालना है, ठीक है। कंप्लायंस में हम 10 लोग को डालेंगे, जीएसटी की टीम में हम 6-7 लोग को डाल देंगे। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, फाइनेंसिंग दी एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन। सेकंड, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो उस पैसे से। एंड थर्ड लास्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर यू लर्न इन द चैप्टर नंबर 2 एंड देन आफ्टरवर्ड्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में वही, अगर आपको डेट से पैसे रेस करने हैं या इक्विटी से पैसे रेस करने हैं। ठीक है दोस्तों, पहले समझ में आ रहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस पक्का। एक कंपनी, मुझे एक बात बताओ, क्या फाइनेंस के बिना चल सकती है? सवाल ही नहीं बनता। तो जब पैसे मिल जाते हैं, आप सबसे पहले क्या डिसाइड करते हो, आप पैसे कैसे, पहले रेस कैसे करोगे, पहले आपको ये सोचना होता है। तो हाउ टू रेज, रेजिंग एंड यूजिंग फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन को कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं। इस तरह से कुछ काम करता है।
ठीक है, चलो आई होप स्पीड ज्यादा नहीं लग रही है आपको एंड सब समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो यार स्पीड तो होगी क्योंकि अब समरी है। आई होप अगर लेक्चर देखना तो लेक्चर देख सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। चलो अभी आओ मैं भी अपनी किताब खोल लेता हूं और यहाँ पे क्या चल रहा है, टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बनता है, बना नहीं खैर इसमें ज्यादातर, लेकिन कभी ये बेसिस वर्ड आया ना तो बच्चे के दिमाग में सेट नहीं होएगा, अरे बेसिस मतलब किसका बेसिस की बात कर रहा है। तो दोस्तों देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजंस। एक देखो तुम्हारा एक बिजनेस, तुम सबसे पहले क्या सोचोगे भाई, ठीक है बताओ मुझे क्या सोचोगे, आप पैसे कहां कहां से रेस करोगे। बच्चा कह रहा सर मैं अपने दोस्त से ले लूंगा, अपने पेरेंट्स से ले लूंगा, थोड़ा बैंक लोन ले लूंगा। तो ये क्या किया आपने दोस्तों, आपने फाइनेंसिंग डिसीजन किया। वो पैरा रीड करो यार, फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स टू रेज फंड्स। यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजंस में आप ये डिसीजन लेते हो कि यार फाइनेंस को मैं उठाऊं कहां से। पानीपुरी का ठेला था मेरा, मैंने अंबानी से सीधा पैसे उठा लिए, ये क्या किया मैंने, फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब जब मेरे पास पैसा आ गया है मैं कोशिश करूंगा इन्वेस्टमेंट सही जगह करूं सो दैट मैं उससे अच्छे रिटर्न जनरेट करूं। समझ में आ रहा है क्या बोलो, पक्का। समझो आपने कोई लैंड खरीदी, लैंड पे आपने 50 रुपए लगाए, 50 कौन सी लैंड आती है भाई, 50 लाख लगाए। 5 साल बाद आप सोचोगे ना, अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, 5 साल बाद ये जो हाईवे निकल रहा है भाई यहाँ पे बंगला बंगला बनाऊंगा मस्त, तो बेच दूंगा भाई, फार्म हाउस बनाऊंगा इधर, हाईवे से सीधा छुट्टी मारी आ जाओ। ठीक है, आज से मैं सोचता हूँ 5 साल बाद इसकी हो जाएगी, 50 लाख डाला ना 2 करोड़ तो आसपास हो जाएगी। ये क्या था मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बिजनेस भी कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, लेकिन उससे पहले उनको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना पड़ता है। समझ में आया, पक्का। और ये देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने 50 लाख डाला है यार, 5 साल बाद 50 लाख तो मिल ही जाएंगे, उसके बाद का मैं सोच रहा हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर। चलो आगे, अब तक कुछ देखो यार, अब तक हमने क्या बकवास करी, सब बकवास करी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की डेफिनेशन, वो आपको हर आंसर में लिखकर आना है। अब देखो आओ समझते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। एक कॉर्पोरेट सोचो, अब तुम्हारा एक बिजनेस है, सोचो ऐसा, मेरा एक मोबाइल का शॉप है, कुछ भी जो बिजनेस सोचना है सोचो यार, कितना सोच सकते हो। मेरा एक बिजनेस मोबाइल का शॉप है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। क्या लिखा है यहाँ पे, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर मेरे पास फंड्स होंगे, अगर मेरे पास पैसा होगा, तभी ही मैं बिजनेस में और लेटेस्ट डिवाइसेस ले आ पाऊंगा। ठीक है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैंने दुकान खुल कर रखी है, लोग मार्केट में 17 प्रो मैक्स ले रहे, अपने पास तो 16 ही है भाई, 17 खरीदने के लिए। अरे भाई देखो ना, अगर मेरे को 17 प्रो मैक्स आपको बेचना है तो उसके लिए पहले मुझे खरीदना पड़ेगा, मेरे पास तो नहीं है यार, ऐसा नहीं होता ना भाई। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, अगर आपके पास पैसा रहेंगे तब आप सही डिसीजन ले पाओगे कि कहां इन्वेस्टमेंट करना है, सो दैट आपको उससे और पैसे बन सके। तो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सेकंड, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल, helps in raising capital or a project. When a business firm wants to start a new venture, it needs to raise a capital. बकवास। सेकंड लाइन देखो, बिजनेस फर्म कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल। इंपॉर्टेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस, देखो यार एक फाइनेंस कॉर्पोरेट के लिए फाइनेंस कहां से वो रेज कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है समझो, ठीक है, एक कंपनी है क्या वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करती नहीं, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अपनी एक रियल एस्टेट कंपनी है, अपन अब जैसे मैं बोईसर में रहता हूँ यार, बोईसर पालघर नियर हम सब इधर ही रहते हैं, ठीक है आसपास, और कभी कभार मैं बोरीवली साइड चले जाता हूँ अपने ऑफिस के लिए, और मेरा ऑफिस तो खैर बहुत आगे है, दादर वगैरह। अब समझो मैंने सोचा कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, हमने जेआर ट्यूटोरियल्स, जेआर कॉलेज वालों ने सोचा कि भाई अपनी क्लास जो है ना दादर में बनाते हैं भाई, बढ़िया लगेगा, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल और प्रोजेक्ट। अब दादर में मैं क्या कर रहा हूँ, अपना ये बना रहा हूँ, ठीक है, क्लास खोलूंगा वहां पे, अब बदले में थोड़ी किसी और को भी ओनर बना दूंगा, किसी और से भी लोन वगैरह लेकर भी फिर मैं वहां पे कर सकता हूँ। तो ये क्या, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। हम ऐसा डिसीजन क्यों ले पा रहे हैं, पालघर से दादर जाने का डिसीजन क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे पास पैसा है। घूम फिर के बाद ये पूरा आंसर आपको पता है, एक ही चीज बोलने वाला है, पैसा की कीमत। पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है ना यार, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो एक कॉर्पोरेशन के लिए भी पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट है। पहला, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कंपनी के पास पैसे होंगे तब वो डिसीजन ले पाएगी, कहां पैसे लगाना है, किस बिजनेस में एंटर करना है, बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए भी, समझो मेरा रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन का काम है, मुझे वहां पे बिल्डिंग बनानी है, मुझे वहां पे पुल बनाना है भाई, लेकिन पुल बनाने के लिए मुझे पैसे तो लगेंगे। अब पैसे कहां से ले रहा हूं, फॉर इक्विटी दे रहा हूं अपने शेयर्स बेचकर, या फिर कैसे भी ले रहा हूं मैं, या फिर लोन लेके ले रहा हूं। तो ये पॉइंट आपको वो बताना चाहता है। थर्ड पॉइंट, अगर आपका जो बिजनेस है, आपके पास बिजनेस में पैसा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, आपके बिजनेस में अगर पैसा है ना तो पता है आप क्या कर सकते हो,
अपना हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखो यार दोस्तों, ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, ये जो डे बाय डे अपना इतना टेक्नोलॉजी को एनहांस करते जा रहे हैं, जैसे कि हम थोड़े दिन पहले ही 16 यूज कर रहे थे, अब 17 आ चुका है आईफोन, या सैमसंग में वो अपग्रेडेशन हो रही है उनके फोन्स की। तो ये क्या हो कि कैसे हो रहा है यार ये? तो हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां पे उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है जो सोचते हैं भाई ये जो कांच के ग्लास है इसको फेंकते हैं भाई, अच्छा टूटिया, चलो चलो ये अपन 18 में नहीं डालेंगे, दूसरा कांच लाओ भाई। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो दैट उनका प्रोडक्ट अच्छा हो। अब ये लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, अभी देखो यार, कोई प्रोडक्ट ला रहे हो, समझो प्रोडक्ट फेल हो गया, तो आप इसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते हो। अब वो जो प्रोडक्ट जो फेल हो चुका है, उसको आपको नुकसान बेयर करना पड़ेगा कि नहीं? नुकसान तो बेयर करना पड़ेगा, और ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छा। उसके बाद स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस। एक बात बताओ ना यार, आपके पास अगर पैसा नहीं तो क्या अपने आप डे टू डे बिजनेस चीजों को मैनेज कर पाते हो? नहीं। तो क्या एक बिजनेस बिना पैसों के चल पाएगा? सवाल ही नहीं बनता है। तो देखो यार, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सही डिसीजन लेकर उसको सही जगह इस्तेमाल करोगे, तो आपका जो बिजनेस है ना वो स्मूथ तरीके से चलेगा, बिना कोई रुकावट के। समझे दोस्तों? ये जो पॉइंट्स है ना, आप इसको याद करो, ये हेड पॉइंट्स, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर का आप एक हाथ सेंटेंस अगर आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना तो याद कर लेना। हाउएवर टेक्स्ट बुक में जो लाइंस है, अगर वो आंसर आपके जो वर्ड्स है आपके आंसर में दिख जाते हैं तो आपको पूरे 5/5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हेड पॉइंट्स के मार्क्स इस क्वेश्चन में। उसके बाद दोस्तों, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। दोस्तों अगर आपके पास पैसा होगा तभी ही आप अपने बिजनेस को स्मूथ रन कर पाओगे, जैसे हमने अभी सीखा। और जब एक बिजनेस आप चलाते हो तब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, समझो ना यार, आपके पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं है तो कैसे आपका बिजनेस चलेगा? समझो, मैं एक शुगर केन जूस मेकर, ठीक है, मैं अरे मतलब गन्ने का जूस बेचता हूं भाई मैं। ठीक है, अब गन्ने का जूस बेचने के लिए मेरे पास एक वो मशीन होना चाहिए पहली बात तो, है ना। अगर मेरे पास मशीन ही नहीं है तो क्या मैं शुगर केन का जूस बेच पाऊंगा? हाँ भाई, तो पता है वो ऐसा कूटते ना, हाँ बस वैसे ही कूट कूट के सबको शुगर केन का जूस पिलाऊंगा। सवाल ही नहीं बनता यार, कैसे मूर्ख वाली बातें कर रहा है। तो ये क्या है? क्योंकि तुम्हारे भाई के पास पैसा नहीं है ना यार। अब पैसा होता तो मैं मशीन खरीद लेता। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, आपको समझना पड़ेगा कि पैसा एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। गाइस इजी है ना? आई होप यार आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप यार आप सबके लिए ये भी एक स्मूथ ही चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। एक क्वेश्चन फॉर श्योर 100% बन जाएगा। मोस्टली इसमें डिफरेंस बिटवीन तो तुम रट्टा मार लो। ठीक है, लेजिट बोल रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन आने ही वाला एग्जाम में, हर साल का है, वो क्वेश्चन तो आना ही है। अब जब तुम्हें पता है आना ही वाला है, अगर वो क्वेश्चन आने वाला है आपने वो तो लिख के ही आना है, उसके बेसिस पे अगर एक दो क्वेश्चन और बन जाता है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसको आप जब डिफरेंस बिटवीन करोगे ना, उसको ये आंसर में उतार के आना है भाई। डिफरेंस बिटवीन तो रट्टा मार लो, दिन में एक बार तो उसको देख ही लेना है। 5/5 वाली चीज है वो। जिस बच्चे को ऐसा है ना कि सर ऐसा कुछ क्वेश्चन बताओ जो पक्का आने वाला है, इस चैप्टर का फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल 100% आता है, उससे कुछ फिक्स आने वाला है। डिफरेंस बिटवीन तो हर बार आया है, ऐसा जिंदगी में भी कभी नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कभी ऐसा हो गया तो उसका बहुत इजी क्वेश्चन फेंकते हैं जिसमें आप डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स लिख कर आओगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलो उसके बाद है एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। हम जेआर ट्यूटोरियल से, हमें पता है जेआर ट्यूटोरियल्स था पहले अपना ही है भाई। अपन जेआर कॉलेज क्या है उसका पार्ट है। हमने क्या किया? एक्सपांशन। हमने क्या किया? डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, हम पहले 10 तक पढ़ा रहे थे, अब हम 11 12 तक पढ़ा रहे हैं। ये क्या डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं भाई? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि राहुल भैया पैसे जनरेट कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलो ऐसा ही दोस्तों, जब बड़ी बड़ी जो हम ग्रुप सुनते हैं, कोटक ग्रुप हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, ये बिरला ग्रुप हो गया, ये सब क्या है भाई? इनके पास क्या है भाई? एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये लोग इतना एक्सपांड कैसे कर पा रहे हैं? इनका भाई पेट्रोल का धंधा है, इनका रियल एस्टेट का है, ये लोग क्या कर रहे हैं यार? इनका सिक्योरिटीज का बिजनेस है, इनकी खुद की बैंक है। सर ये मतलब इतना बड़ा इन लोग ने कैसे किया होगा? क्योंकि इनने कॉर्पोरेट फाइनेंस की वैल्यू समझी। ये चैप्टर वो समझाना चाहता है कि तुम पैसे की अहमियत समझो एक कॉर्पोरेट के लिए, अपने लिए नहीं सोचो, कॉर्पोरेट की नजर से सोचना है आप। मैनेजिंग रिस्क। दोस्तों अब देखो यार, पैसे से सब कुछ हो जाता है, पैसे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। अब रिस्क तो क्या ही है यार? रिस्क मतलब आप कुछ ऐसा फोरकास्ट कर रहे हो जो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। अब रिस्क, जो बच्चा ये सेशन में टाइम पास कर रहा है, हाँ बेबी बोलना, बेबी क्या कर रहा है, आज से 1-2 महीने बाद बेबी क्या बताओ बेबी हो जाएगा। आप वहां सवाल कर रहे थे, अब आप बताने लायक नहीं रहोगे अगर आप यहाँ पे फोकस नहीं करोगे। तो ये क्या हो गया? आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं करा। इस तरह से ही दोस्तों अपने कंपनी को भी, कॉर्पोरेट को भी अपने रिस्क को मैनेज करना। अब जब वो मैनेज कैसे कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ पैसे के द्वारा, कॉर्पोरेट फाइनेंस की वजह से। बच्चा ऐसा एग्जांपल दो, एक शुगर केन, मैंने तेरे को बताया था ना भाई, मैं लोगों को कूट कूट के, शुगर केन को कूट कूट के लोगों को जूस पिलाता था। क्या कर रहा है भाई? 2025 चल रहा है, कुछ साल में 26 में एग्जाम है बच्चों की, क्या कर रहा है तू? तू अभी भी ऐसे ही शुगर केन पिलाएगा जूस? कोई नहीं खरीद रहा भाई।
तू बंद कर और घर जा और सो जा। तो एक काम करता हूँ, मेरे पास फाइनेंस आ गया, अंबानी जी ने मेरे को 100 करोड़ दिए थे, ले भाई ऐसा मशीन लाऊंगा, बस टच करूंगा 10 सेकंड में जूस, ले भाई टच किया, ले भाई पकड़। ये क्या हुआ, मैंने अपने रिस्क को मैनेज कर दिया। लोग मुझे बाइकआउट करे, लोग मुझे भगा दे, उससे पहले ही मैंने अपने रिस्क को मैंने समझा, अरे नहीं यार, लोगों को कूट कूट के जूस पसंद नहीं आ रहा है, चलो भाई एक मशीन ले आता हूँ। जो मैं मशीन ले आया, मैंने क्या किया, वो रिस्क को मैंने टैकल किया। चलो रिप्लेस ओल्ड एसेट, 7वें पॉइंट से 8वां हो गया, रिप्लेस ओल्ड एसेट। अब वो जो कूटने वाला चीज था, मैंने उसको दूर किया, भाई सॉरी यार माफ करो। मैंने फिर क्या लाया, मशीन लाया। चलो पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, अगर आपके कंपनी में पैसा है तब आप दोस्तों आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। डिविडेंड किसको मिलता है, ओनर्स को मिलता है, और अपना इंटरेस्ट हम किसको देते हैं, जिससे आपने लोन लिया है ना, तो जिससे आपने लोन लिया है आप दोस्तों उनको क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो। समझ में आ रहा है पक्का, आई होप 9th पॉइंट तो सबको आता ही है। और पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, बिजनेस चला रहे हो अपने देश में और टैक्स नहीं दोगे तो मेरे दोस्त, ये तो गलत बात है। चलो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है ना सर सेशन बहुत हैवी जा रहा है, पॉज कर लेना, जितना पढ़ा है उतना रीड करना। ऐसा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि जिसको फास्ट पेस रिवीजन करना है उसके लिए। चलो कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब यहां से बात शुरू होती है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की। दोस्तों अब तो जो भी चल रहा है समझ में आ रहा है ना, पक्का गारंटी ना भाई। चलो अब समझते हैं पहले फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। अभी अपने को बता रहे हैं, चलो समझते हैं दोस्त कैपिटल क्या होता है। कैपिटल के दो भाग है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। दोनों में से कोई एक एग्जाम में 100% आने वाला है। फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस आ जाएगा, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग आ जाएगा। और इंपॉर्टेंस पूछ लिया तब तो भांगड़ा कर देना भाई उधर ही, टीचर के सामने ही, ठीक है। वो बोले भाई क्या हो गया भाई, संभाल नहीं। कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल तुम ऐसा समझो, तुम्हारी परपेचुअल सक्सेशन जो है ना, जो तुमसे बात करती है, हाँ बेबी या बाबू, सात भर जिंदगी भर तुम मर भी जाओगे ना, उधर ही आकर तुम्हारे साथ वैलेंट त्योहार मनाऊंगी। त्योहार पे तो एग्जाम है अपना उसी का, लेकिन त्योहार से याद है, हाँ जो बेबी बाबू जिंदगी भर तक तेरे साथ हो बेबी, अगले दिन गायब, लेकिन तेरे साथ हूं मैं। फिक्स्ड कैपिटल भाई ये क्या है, जो तुम्हारे साथ लॉन्गर पीरियड के लिए रहती है, ये ऑलमोस्ट परमानेंट होती है अपने बिजनेस में। अच्छा अरे क्या बात करो सर, ऐसा कुछ होता है। देखो यार तुम अकाउंट्स के महाज्ञानी, अब मुझे एक चीज बताओ, फिक्स्ड कैपिटल दोस्तों नाम क्या है, फिक्स्ड, फिक्स कर दिया है भाई, फिक्स्ड है ये, है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है, ये रीसेल के लिए नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो समझ में आया, नाम से समझ में आ रहा है, फिक्स्ड नेचर में है, पक्का वाला सीन है इसका। हम इसे रीसेल नहीं करेंगे, मतलब किसी से खरीदा वापस आगे बेच दूंगा नहीं, मैं अपने पास ही रखने वाला हूं इसको। चलो आगे देखते हैं। फिक्स्ड एसेट, अच्छा मतलब दोस्तों फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स पता है अपनी प्रॉपर्टी, फिक्स्ड लंबे समय के लिए, ठीक है। जैसे कि लैंड, अपन एक बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं भाई, बिल्डिंग देखता हूं ना जहां पे मैं अपना ऑफिस डालने वाला हूँ, जमीन देखता हूं ना जहां पे ऑफिस होगी, मशीन प्लांट एंड मशीनरी ले आता हूं जिससे मुझे शुगर केन बेचना है भाई वो जूस। तो ये सब क्या है, ये है दोस्तों मेरा फिक्स्ड कैपिटल। समझ में आया, क्या बात कर रहा है, इतना आसान था ये, समझ में आया। शुगर केन का तुम्हारे दोस्त, मेरे को इमेजिन कर लेना भाई मैं गन्ने का जूस बेच रहा हूँ, इमेजिन कर लेना ये क्वेश्चन, ये पूरे टॉपिक में, ठीक है। गन्ने का जूस बेच रहा हूँ, गोल्डी सर ने क्या ले लिया भाई, गोल्डी सर ने मशीन ले लिया जिससे जूस शुगर केन का जूस पिलाऊंगा। ये मशीन अब मैं बेचूंगा क्या वापस, पागल हो गया। पहले वो कूट रहा था बैठ के जूस बेचने के लिए, अब मैंने मशीन खरीदा है, मैं उसको आगे थोड़ी मशीन थोड़ी ना बेचूंगा, शुगर केन का जूस बेचूंगा, ठीक है। तो ये क्या था, पहला पॉइंट समझ में। हाँ अब गोल्डी सर तो भाई पूरा बिजनेस इससे ही चलाने वाले, इसके लिए लॉन्गर पीरियड या फिर परमानेंट बोलते हैं जब तक आपका बिजनेस जिंदा है। सेकंड, नॉट मेंट फॉर रीसेल, गोल्डी सर इसको मशीन को नहीं बेचेंगे, फिक्स्ड एसेट को नहीं बेचेंगे, ये फिक्स्ड एसेट क्या जनरेट कर रहा है उसको बेचेंगे। क्या शब्द यूज किए, समझ में आया। चलो फिक्स्ड एसेट एग्जांपल बताओ सर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। फिक्स्ड कैपिटल मोर रिस्की, अब सोचो ना यार, मैंने ये मशीन लाया, मशीन भाई बहुत खर्चा हुआ यार, वो कूटने वाला तो मेरे को क्या रास्ते में पत्थर वत्थर दिखा था उससे ही कूट रहा था, क्या पैसा लगा उसमें, महंगा है यार, ये बहुत महंगा है यार। सोचो ना मैंने जूस बनाया कोई खरीदा ही नहीं तो भाई तो सीन हो जाएगा ये, तो नुकसान, मोर रिस्की। यहाँ पे आप हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दोस्तों, क्या आपको लैंड कोई 50 रुपए में लैंड देगी नहीं, लेकिन आपको शुगर केन का जो रॉ मटेरियल है ना, ये शायद 50 रुपए में एक डंडी आ जाएगी, चलो एक डंडी एक शुगर केन आ जाएगा, लेकिन क्या आपको 50 रुपए में एक लैंड मिलेगी, सवाल ही नहीं बनता। कैसा मूर्ख वाली बातें करते हो, है ना। तो यही यार मोर रिस्की, समझो आपने कुछ चीज इन्वेस्टमेंट करी और वो नहीं चली तो फिर आपका नुकसान है भाई, इसलिए ये मोर रिस्की है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, पहले फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल समझते हैं, फिर अपने आप ये पूरा टॉपिक निकल जाएगा। चलो वर्किंग कैपिटल, एक ऐसा कैपिटल जो फिक्स्ड तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अरे सर क्या क्या बात कही है,
वर्किंग कैपिटल इज कैपिटल दैट इज नॉट फिक्स्ड कैपिटल साले। हाँ चलो, वर्किंग कैपिटल टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज। अच्छा, मतलब दिन भर दिन के काम के लिए मैं जो खर्चा करता हूं उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अच्छा चलो, अब इसको हम गोल्डी सर के एग्जांपल में लगाते हैं। गोल्डी सर ने शुगर केन का वो मशीन खरीदा, ठीक है, वो उनका था फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन वो शुगर केन की मशीन को चलाने के लिए गोल्डी सर को क्या क्या लगेगा? बच्चा कह रहा सर इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? बच्चा कह रहा सर वो ग्लास लगेंगे जिसमें वो बना बना के बेचेंगे, ठीक है। फिर बच्चा कह रहा सर शुगर केन भी तो लगेगा। अच्छा, मतलब सर घूम फिरा के बात ये आ रही है, बिजनेस को चलाने के लिए जो हम रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं या फिर हम ऐसा कुछ खर्चा, ऐसा कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं जिससे उनका मेन बिजनेस चले, डे टू डे एक्टिविटी बिजनेस की चलती रहे, उसको बोलते हैं दोस्तों वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? अरे तो क्या बात है। और फिर टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज, बिजनेस चलता रहे उसके लिए हम जो खर्चा करें उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। कीप्स चेंजिंग, दोस्तों ये एक सर्कुलेटिंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल इज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आप ऐसा सेंटेंस एग्जाम में लिख के आ सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। मतलब पूरे मतलब सिर्फ एक ही सेंटेंस नहीं लिखना है, पूरा लिख के आना है जिसमें से एक सेंटेंस होना चाहिए जब आप वर्किंग कैपिटल को डिफाइन करोगे। तो वर्किंग कैपिटल एक सर्कुलेटिंग कैपिटल है, ऐसा क्यों? कोई मुझे बता सकता है? चलो मैं बताता हूं। देखो, शुगर केन का जो मशीन था ना मेरा, अब समझो मैं डेली एस्टिमेट करके आता हूं कि आज तुम्हारा भाई 100 ग्लास बेचने वाला है। 100 ग्लास तो अपने हो ही जाते हैं यार, 100 ग्लास तो अपने हो ही जाते हैं। फेमस है तुम्हारा भाई, 100 बार तो शुगर केन का जूस निकाल ही देता हूं। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक सर्कुलेटिंग कैपिटल। लेकिन ये 100 ग्लास दोस्तों मैंने बेचे थे समर के सीजन में, गर्मी थी, दिन का 100 ग्लास बेच रहा हूं। अगले दिन बारिश हो गई, एकदम मौसम खराब भाई, ठीक है, मैं तुम्हारा भाई फिर शुगर केन उठा उठा के ला रहा भाई, बेचूंगा, मस्त शुगर केन ला रहा हूं, बेचूंगा भाई। देखा, आ गया भाई शुगर केन जूस पी लो, कोई ले नहीं रहा यार, आ जाए, एक तो बिका एक तो बिका। ऐसा पूरे दिन भर में मैंने दोस्तों क्या किया, 100 की जगह मैंने उसके अगले दिन ही 50 ही शुगर केन के जूस बेचे हैं। तो मेरा तो यार, लेकिन दोस्तों मैं तो रॉ मटेरियल्स लेके आया था। रॉ मटेरियल में क्या? मेरे ग्लास, वो तो चलो नेक्स्ट डे इस्तेमाल हो जाएगी। शुगर केन, यार वो जो फ्रेश शुगर केन होगा शायद वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो कम हो जाएगा ना। फ्रेश फ्रेश ऐसे फार्म से उठा के लाया था भाई मैं। लेकिन ऐसे ही, तो समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कैसे आप एक, मतलब अगर आप एस्टिमेट करते हो कि आप इतना सेल करने वाले हो, आप उतना रॉ मटेरियल ले आते हो, पर उतना आप सेल नहीं कर पाते हो। अब लेकिन आप वही प्रोडक्ट को नेक्स्ट टाइम यूज करोगे, नो डाउट। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट टाइम, अब मैं अगले दिन ये 100 शुगर केन को खरीदने के लिए मेरा 1000 रुपए लगे थे। अब नेक्स्ट डे जब मुझे पता है कि यार 100 तो नहीं बिकने वाले क्योंकि अब बारिश हो रही है, लोग आ ही नहीं रहे, बारिश इतनी तेज है ना, मैंने इन 100 की जगह सिर्फ 40 ही शुगर केन लिए, तो 400 रुपए का उस दिन मेरा होगा वर्किंग कैपिटल का खर्चा। उससे एक दिन पहले जब मैं 100 लाया था, कुछ 1000 बने थे, है ना, इतना ही होता है। मैथ्स भाई थोड़ी वीक है लेकिन समझ जाना प्लीज। तो ये जो 1000 है ना भाई, ये मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा था। अगले दिन मुझे पता इतना नहीं बिका, अब नेक्स्ट डे मैं थोड़े से कम लेके आया, समझा। एक दिन मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ 1000 रुपए, अगले दिन मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ 400 रुपए, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ वेरियस अदर थिंग्स, none of that matter, the capital keeps on changing because of this situation, right? तो ये क्या है भाई? एक सर्कुलेटिंग कैपिटल। उसके बाद इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स, वो जो मशीन है, ये जो देखो यार, मशीन को चलाने के लिए जो शुगर केन लाया हमने, वो जो शुगर केन है ना, वो शॉर्ट टर्म एसेट है भाई, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल्स हो गया, कैश हो गया, डिपॉजिट्स हो गए, जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हो गए ना। डिपॉजिट क्या होता है, मैं सेकंड चैप्टर में सीखेंगे, बट आप टेंशन मत लो। आपने किसी को लोन लिया, आप बदले में उसको वो पैसे चुका दोगे, बैंक से कम रेट के लोन पे आपने लिया है, बस वही थोड़े से फायदे होते हैं। उसके बाद लेस रिस्की, है ना, लेस रिस्की है। मैं 100 शुगर केन लाया था, कितना थोड़ा ही जूस बना पाया, है ना, समझो। मैं 100 शुगर केन लाया, 100 बोला नहीं जा रहा भाई, 100 शुगर केन लाया, इससे मैं जूस बनाने वाला हूं। और दोस्तों क्या हुआ यार, सिर्फ 60 ही बना पाया, और जो 40 थे वो मेरे वेस्ट हो गए। बट ठीक है चलो, 40 का नुकसान मैं बेयर कर लूंगा। अगर मेरी मशीन ही वेस्ट हो जाए तो भारी नुकसान है ना यार, समझ में आ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल लेस रिस्की एज कंपेयर टू फिक्स्ड कैपिटल। चलो भाई, आखिरी 2 स्लाइड्स खत्म करते हैं, हमें हमारा जो टाइम लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, नेचर ऑफ अ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है ना। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको फिक्स्ड एसेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग है यार, मैं सोचो ना, मेरे एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बाइक बनाता हूँ, गोल्डी साकी, अपनी बाइक थी ना गोल्डी साकी, अपन गोल्डी साकी का उधर है भाई ऑटोग्राफ,
गोल्डी साकी का ओनर हूँ भाई मैं। अब मैं जो ओनर हूँ ना, मैं बाइक मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ दोस्त, तो मुझे उसके इक्विपमेंट्स में खर्चा करना नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस में मेरा फिक्स्ड कैपिटल का खर्चा तो बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये बता रहा है कि आपका बिजनेस कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है आपका एक्सपेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद है दोस्तों साइज ऑफ अ बिजनेस। अगर आप लार्ज स्केल ऑपरेशन करते हो तो आपको ज्यादा खर्चा। अब जैसे गोल्डी साकी पैन इंडिया भाई, पूरे इंडिया में बनाता हूं मैं बाइक, अपनी पूरे इंडिया में बेचता हूं, इंटरनेशनल भी तुम्हारे बाइक का सेल होता है बाइक का, है ना। तो भाई मेरा तो फिर मतलब साइज ऑफ बिजनेस तो अपना लार्ज स्केल बिजनेस है भाई। लेकिन ये जो शुगर केन है मेरा लार्ज स्केल बिजनेस है नहीं भाई, छोटा स्केल भी नहीं है, ये तो सिर्फ एरिया स्केल है भाई ये। तो इसे स्मॉल स्केल बोलते हैं ना। तो स्मॉल स्केल बिजनेस में ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिर्फ वो मशीन ले लिया आपने बस, फिर तो रास्ते पे घूमो, फिर वो ट्रॉली लेके आपका काम हो गया दोस्त, है ना। स्कोप ऑफ बिजनेस फाउंड अराउंड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज स्केल। उसमें क्या लिख रहा है, सच बिजनेसेस वुड रिक्वायर अ मोर, मतलब स्कोप बता रहा है। अगर आपका लार्ज स्केल बिजनेस है तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगा, अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आपको घूम फिर के एक ही बात करता ही है। उसके बाद दोस्तों ये फोर्थ पॉइंट, लीज और रेंट अपॉर्चुनिटी, इसको थोड़ा सा इजी कर दिया एक्सटेंट, अगर किसी को याद ना है तो। मतलब ये कह रहा है आपने जो फिक्स्ड कैपिटल लिया है, आपने जो लैंड ली है ना, आपने जो बिल्डिंग ली है ना, जरूरी नहीं है आप उसको खरीदो, आप उसको रेंट पे ले सकते हो, आप उसको लीज पे ले सकते हो। लीज एक तरीके से रेंट ही है, रेंट एग्रीमेंट ही है, बट रेंट इज बेसिकली फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, लाइक 5 साल से इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो लीज होता है ना, इट कैन बी फॉर मोर देन 100 ईयर्स और इट लाइक 99 ईयर्स तक। लोग 10-100 सालों की लीज लेते हैं, लाइक 98 ईयर्स 97 ईयर्स। आपने सुना होगा एक पोर्ट, पर्टिकुलर पोर्ट है, वो 100 साल के लिए किसी को लीज पे दे रखा है, 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे रखा है, और बहुत कम प्राइस में जाता है लीज का, ये एक बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। फिर एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, हम फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका फिक्स्ड कैपिटल कैसे अफेक्ट होगा वो समझ रहे हैं। तो एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स दोस्तों, अब ये जो आईफोन है मेरे पास, वो जो मशीन थी मेरी थोड़ी सी ना, 2 साल बाद मैंने देखा है ये मशीन पुरानी हो गई यार, अब अपने पास पैसा आ गया, आओ भाई इसको रिप्लेस करें। मैंने क्या किया, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, मैंने अपने पुराने एसेट को बेचा, नया एसेट लाया। अब ये करने पे मुझे फिक्स्ड कैपिटल का खर्चा तो होगा। उसके बाद है दोस्तों, कौन सा पॉइंट है भाई, उसके बाद एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट्स। कंसेशनल रेट्स यानी कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइडेड होते हैं कुछ, जैसे कि गवर्नमेंट बोलती है कि आओ आओ गिफ्ट सिटी में अपना कंपनी खोलो, या फिर आओ आओ SEZ में अपनी कंपनी चलाओ, है ना। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, ये कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज है जहाँ गवर्नमेंट प्रमोट करते हैं कि आओ तुम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। इससे गवर्नमेंट का ही फायदा है, गवर्नमेंट का फायदा यानी कि वो जो अनडेवलप्ड एरिया था अब वो डेवलप हो रहा है, वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, वहां पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगी। तो ये क्या है यार, तो जब गवर्नमेंट पता क्या करती है, ऐसे अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी करके, अगर तुम यहाँ पे बिल्डिंग खोलोगे ना, ये बिल्डिंग पूरे अहमदाबाद में भले ही इसका प्राइस 1 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे जो भी परचेस करेगा उसको मिलेगा 40 लाख में, दिया ना भाई कंसेशनल रेट पे। उसके बाद ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, लोग समझते हैं कि यार इकोनॉमी में कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है, अपन देखो ना, अपन भी तो ट्रेंड वाला ही काम करते हैं। इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, इट गिव्स अ ग्रीन सिग्नल कुछ नहीं है भाई, ये लोग ट्रेंडिंग इन इकोनॉमी समझते हैं कि यार अगर मैं ये वाले एसेट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ये मुझे अच्छा जनरेट करके देगा। मैं ट्रेंड्स मतलब फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहा हूँ, ये बहुत ही ट्रेंडिंग एसेट है, और भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, ये कैपिटल, ये फिक्स्ड एसेट जो है मेरा काम है, बस बस कुछ आप ट्रेंडी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं इन शॉर्ट। उसके बाद दोस्तों पॉपुलेशन ट्रेंड, अपने देश का पॉपुलेशन ही एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अब या तो ये बहुत अच्छी बात है या तो बहुत नुकसान की बात है, नो एनीवेयर इन बिटवीन। तो उसके बाद वही है दोस्तों पॉपुलेशन ट्रेंड, आप अपने पॉपुलेशन को समझते हो कि इनका टेस्ट कहाँ पे है। अब जैसे आप समझते हो कि यार पॉपुलेशन अपने देश में बढ़ रहा है, चलो यार मैं ना बच्चों को क्या बोलते हो पैम्पर्स वगैरह, हाँ जो भी है ना उनके स्किन केयर वगैरह, उन तो स्किन क्या होता है यार, बेबी केयर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं बनाऊंगा, उसका बिजनेस खोलूंगा मैं। मैंने क्या करा, पॉपुलेशन ट्रेंड को समझा, यार बच्चे तो पैदा होने वाले, आओ यार कुछ बढ़िया सा करते हैं ऐसे ही कुछ। ठीक है, उसके बाद है कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस है यार की है, जैसे यार देखो, अब यार इसमें ना आप कंज्यूमर के प्रेफरेंस को समझते हो। अब जैसे आप में से कोई होगा जिस बोलता होगा यार सर मैं ना खुद का फोन का कंपनी खोलना चाहता हूँ, जैसे मैं भी एक कंपनी खोलना चाहता था यार, वो मेरी बाइक गोल्डी सा की। अब ये क्या यार कंज्यूमर प्रेफरेंस, मैंने समझा यार लोगों को ना मस्त बाइक चाहिए, वो RX 100 वाली बाइक चाहिए कोई कोई, या फिर किसी को ना एक थोड़ी सी स्पोर्टी लुक चाहिए, मैंने सबके लुक को मिक्सर करके गोल्डी सा की बनाई है भाई। तो ये जो गोल्डी साकी है ना, कंज्यूमर प्रेफरेंस को समझते हुए बनाया है मैंने, यही पॉइंट है, कंज्यूमर को समझते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करी। उसके बाद कॉम्पिटिटिव फैक्टर, आपको अपने कंपटीशन को भी देखते हुए चलना है। आप जबरदस्ती ही एसेट्स में बहुत सारे पैसे नहीं डाल सकते। बेसिकली देखो ना यार, आपने देखो 2 मेजर ब्रांड्स आईफोन एंड सैमसंग में उनके टॉप जो फोन्स होंगे ना, अब पहले मुझे नहीं पता सैमसंग का पहले क्या था, बट उनका भी अब ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया सैमसंग अल्ट्रा जो भी उनका वो चलता है, फिर वो सैमसंग आई गेस अल्ट्रा
प्रो मैक्स जैसा तो कुछ नहीं होता है, नहीं पता भाई, नहीं पता, लेकिन अल्ट्रा होता है इतना पता। तो फिर वही है ना, आईफोन में भी वो प्लस इनने निकाल दिया। तो ये क्या है भाई, ये लोग कंपटीशन को समझ रहे, अपना कॉम्पिटिटर ऐसा कर रहा है, चलो भाई कुछ वैसा करते हैं, ये इनमें हमेशा चलता रहता है। तो वो चीज़ आपको भी जब आप एक बिजनेस खोलोगे आपको समझते हुए चलना है। उसके बाद दोस्तों वर्किंग कैपिटल के लिए भी सेम नेचर ऑफ बिजनेस देखो यार, अगर बड़ा बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल ऑन डे टू डे बेसिस पे लगता जाएगा, बट अगर छोटा बिजनेस है लाइक वो शुगर केन वाला, तो डे टू डे बिजनेस पे आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। अगर आप दोनों का मतलब समझ गए ना, तो ये टॉपिक आप खुद से भी लिख के आओगे, मार्क्स मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक समझता हूँ इसमें थोड़ी डिफिकल्ट लाइन्स है, बट आप खुद से लिखोगे मार्क्स मिलेगा। साइज ऑफ बिजनेस बड़ा, अगर आपका बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। लार्ज स्केल बिजनेस है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल डे टू डे बेसिस पे। स्मॉल स्केल स्मॉल लगेगा भाई। वॉल्यूम ऑफ सेल, अगर आप देखा वो शुगर केन वाला एग्जांपल कवर हो गया ना, अगर मैं दिन में 1000 जूस बेच पा रहा हूं तब मेरा शुगर केन का खर्चा बढ़ जाएगा। पर यार गर्मी का सीजन था ना उस टाइम, तो अब तो ठंड आ गई यार, कोई पी नहीं रहा। कहां मैं 1000 ग्लास बेचता था, अब तो दिन के 10 नहीं बिक रही। तो ये जो 10 नहीं बेच पाया मैं, मेरा वॉल्यूम ऑफ सेल, अब मुझे पता है मेरा कल भी इतना सेल होने नहीं वाला है, तो मैं क्यों खर्चा करूंगा मेरे वर्किंग कैपिटल में। उसके बाद प्रोडक्शन साइकिल, मुझे पता है ना मैं कितने, मैं देख रहा हूँ कस्टमर आ नहीं रहा है, मैं पहले ही देखा शुगर केन वाले, पता है वो जूस मेकर क्या करते हैं, वो लोग देखा आपने कभी गन्ने का जूस पीने गए ऑब्वियसली, तो वो लोग क्या करते हैं हमेशा 1-2 ग्लास एक्स्ट्रा ही बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है जब भीड़ आ रही है तो इनको देख के 1-2 लोग और आ जाएंगे। प्रोडक्शन साइकिल, मैंने पहले ही एक रॉ मटेरियल यूज कर दिया एक्स्ट्रा। उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ऑब्वियसली आपका वर्किंग कैपिटल आपकी ग्रोथ एंड एक्सपांशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, आपको पता है कि अब आपका समर का सीजन आ चुका है, चलो भाई अब खर्चा करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल में, उस हिसाब से हम एक्सपांशन भी करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैनेजमेंट एबिलिटी, आपको समझना पड़ेगा कि कब आपका नुकसान हो रहा है, हो सकता है आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से वर्किंग कैपिटल में खर्चा करना पड़ेगा। सोचो यार, मुझे पता है कि अब गर्मी का सीजन चला गया है, बारिश आ रही है, बारिश भी गया है, और अब ठंड आ चुकी है। ठंड में शुगर केन लोग अवसर कम पसंद करते, क्योंकि लाइक फीवर वगैरह जो भी रीजन हो। अरे मैं ये सब थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आपको फिर उस टाइम पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार नहीं यार, अब तो ये शुगर केन का बिजनेस बंद करता हूँ, कुछ ठंड में स्वेटर वेटर बेचता हूँ भाई। तो ये आपने क्या करा, अपने वर्किंग कैपिटल को शिफ्ट करते गए आप। मैनेजमेंट एबिलिटी, आपको सोचना पड़ेगा कौन सा चीज चलेगा कौन सा चीज नहीं, और कितना चीज आपको लाना है। उसके बाद दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो ये बता रहे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैक्स फंड्स टू द फर्म व्हेन रिक्वायर्ड, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ चैप्टर नंबर 1 कम्स टू एन एंड। और यार दोस्तों 32 मिनट्स मेरे एंटिसिपेशन टाइम से बहुत ज्यादा एक्सपांड हो चुका है, बट आई होप यार इसका जो 30 मिनट्स का जो एंड था वर्थ इट था, और ये आपको पूरी तरह से समझ में आया है। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है। आप दोस्तों इसका मेन मकसद आपको सिर्फ एक बार नहीं, जब भी आपको नींद आए ऐसा कुछ हो, ये आपको बार बार रिवाइज करना है। आप अगर अपने दिन में 8 घंटा पढ़ते हो और जब सोने जाओ तो 15 मिनट इसको 2x पे देख लेना, आपने अब 8 घंटा 15 मिनट पढ़ा। ये इस सेशन कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करने वाला है, बिल्कुल हेल्प करेगा। आफ्टर एग्जाम्स आप लोग ही मुझे बोलोगे सर आपको सेशन थोड़ा हेल्पफुल तो था यार, है ना दोस्तों। तो चलो यार दोस्तों, इस सेशन में सिर्फ इतना ही। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो भी बच्चा मेरे से कुछ भी डाउट है प्लीज डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। काफी बच्चों का कंप्लेंट है सर कि जिसका इंस्टाग्राम नहीं है वो लोग क्या करें, तो प्लीज आप लोग दोस्तों कमेंट्स कर सकते हो, मैं कमेंट्स आप सभी के देखता हूँ। फिर हम कमेंट के लेंगे, है ना, मैं आपको कमेंट करूंगा, आप मुझे कमेंट बैक करना, फिर वही होगा यार। ठीक है, बाकी मेरा ईमेल आईडी है, तो लेकिन रीच आउट करो कमेंट में, मैं आपको मेरी ईमेल आईडी दे दूंगा। चलो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आप सभी से एसपी के चैप्टर नंबर जो भी होने वाला है नेक्स्ट, इसी तरह से धुआंधार एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तैयार हो। चलो दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में। पढ़ाई करो यार।